तुम्हारी बीवी है ना, निभा के साथ मिलकर जादू टोना करती है। क्या पाकिस्तान में हॉरर मूवीज बनती हैं? इस सेंटिमेंट जो हमारे सिनेमा गोर्स के जॉनर में हमें काफी सुनने को मिलता है। बट हाउ ट्रू इज दिस सेंटिमेंट? रिसेंटली एक हॉरर मूवी कॉल्ड दीमक जस्ट रिलीज दैट इज ट्रूली पुशिंग द genre within Pakistan. Deemak is a film about family issues but set in the background of a paranormality. ये perspective बेहतर समझने के लिए I had a conversation with the director of the film, Rafi Rashidi. So सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हॉरर मूवीज एक बहुत रेयर फिनोमेना है, वहाँ how did you get the idea of creating a horror movie? राइट आफ्टर थोड़ा झीले 1-2 साल के बाद मैंने एक हॉरर फिल्म अनाउंस कर दी थी जिसका नाम था यकीन. इट फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिलीविंग इन फेथ, हैविंग फेथ. ड्यू टू सम रीजंस मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सका. तब मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, पाकिस्तानी लोकल ऑथर्स जो शायद हॉरर जॉनर पे लिखते हैं. सो आई केम अक्रॉस आयशा मुजफ्फर's बुक्स व्हिच आर कॉल्ड जिनिस्तान एंड अब्बूज जिन्स एंड भाभीज ऑफ लाहौर. मैंने वो पढ़ा तो मुझे उनका स्टाइल बड़ा पसंद आया एंड मैंने उनको कहा था कि मुझे एक चीज पे फोकस करना है बिकॉज आई एम अ बिट ऑफ अ सीरियस फिल्म मेकर. तो मुझे जेनरेशनल ट्रॉमा पे फोकस करना था एंड मेंटल हेल्थ पे. दैट वाज द कोर फोकस ऑफ दीमक, जहां पे मैंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पे मैंने कहा आयशा से कि हम हॉरर फिल्म फोकस करते हैं. बट द आंसर टू योर क्वेश्चन व्हाई हॉरर फिल्म इज बिकॉज हमें अलग जॉनरास जो है इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस में कि हम नए नए रास्ते और एवेन्यूज बनाए कि यार हमारे पास वो कुवत है कि हम इस तरह की कंटेंट अडेप्ट कर सकते हैं. यस, रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है और वो चले ना चले, दरवाजे बंद हो जाए. So I think things just worked out for me at that time कि कि with the casting जो हमने की इस फिल्म के लिए या हम जो टीम assemble की, it was so hands on and so professional that technically I think it was very important for us to make a technically strong film with strong content. You name countless horror films जो कोई मुश्किल से ऐसी horror film होगी जो मैंने नहीं देखी होगी. It's a very tough genre. It's tough to scare people. It's बहुत मुश्किल चीज़ है लोगों को हंसाना और डराना, दो चीजें. I mean I found my niche. मुझे लग रहा था कि मैं एक्सेल कर सकता हूँ ऐसे सब्जेक्ट में जिसके अंदर सोशल ड्रामा इन्फ्यूज्ड हो, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जिन्स व्हिच इज वेरी इस्लामिक वाज वेरी वाज कोर रूट टू अस. अगर हम वैम्पायर्स उठा लेते तो कोई बिलीव ही नहीं करता, ज़ॉम्बीज डाल देते तो कोई बिलीव नहीं करता. बोलते यार ये तो हमने देखा हुआ है. हॉरर मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा ट्रोप्स या नॉर्मलिटीज होती हैं जो आमतौर पाई जाती हैं. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रोप्स डिड यू गाइस यूज इन योर फिल्म? एलिमेंट्स हमने अपनी फिल्म में सारे वही डाले हैं जो लोग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल समीना पीरजादा जी का शॉट है in which she starts levitating in the air and people said oh wow we've seen this in The Exorcist. Exorcist में when Megan starts a levitation. तो आपको snippets नजर आएंगे इंस्पिरेशन के जो मैंने हॉरर फिल्म में बहुत देखे हैं which have played a huge role in the development. And those elements I think played a crucial mark in somehow telling the audiences कि यार okay this is a serious horror film. और हमने कोई चीज छुपाई नहीं. मतलब कि जब हमने ट्रेलर भी रिलीज किया था तो हमने सारी चीजें दिखा दी थी. That we showed some black shadows moving inside the house. We showed something sitting on the fan. We showed things moving, we showed poltergeist activity. तो आपको snippets नजर आएंगे कि lots and lots of films which have come in the past have played a major influence. But then again horror के elements यही हैं. ये सारे वो check marks हैं horror के जो मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी हैं before you attempt a film of this genre. Tell me a little about कैसे आप लोगों ने ये narrative create किया और इस idea की inception कहाँ से आई? जो नैरेटिव होता है आपका, आप जरूर इंस्पायर करें ट्रू इवेंट से, लेकिन आपको फिक्शनलाइज करना पड़ता है, आपको एग्जैजरेट करना पड़ता है अपने ऑडियंस के लिए कि वो एंटरटेन हो. और उसके अंदर हमने जो एलिमेंट सबसे पहले फोकस किया था वो क्या था कि एक तो पाकिस्तानी कहानी हो. अब जैसे बहुत इसमें डायलॉग है हमारी ट्रेलर का, तुम्हारी बीवी जो है ना वो अपनी माँ के साथ मिलकर जादू टोना करती है. तो बेचारा वो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इसके अंदर पिस जाता है. That he is caught up between who to side with and who to give favor to. Is it going to be the mother? Is it going to be the wife? Is it going to be the kids? दूसरा इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर जो हमने किसी को ऑफेंड नहीं करने की कोशिश की थी वो ये किया था कि भाई जिन्नात का तो हमारे पास जिक्र है ना हमारे दीन में. They exist and what role they play and how they cater to us and how they affect us या हमारे साथ कैसे करते हैं. लेकिन हमारे फिल्म का जो मेन मकसद है या मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई जो ट्रॉमा है या जो नेगेटिव एनर्जीज है वो इन्वाइट कर देती है नेगेटिव सेंटिमेंट्स को या नेगेटिव चीजों को आपके घर के अंदर जो एक एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर सकता है. सो दीमक itself is a metaphor. अंदर से कुछ चीज आपको खाई जा रही है. destroys you. That was the main message of the film which we wanted to portray. अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो कितना मुश्किल था ऐसी फिल्म बनाना पाकिस्तान के अंदर? कास्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और ये हम सब एंड में करते हैं जब हमारे पास हर कोई लॉक हो जाता है. सो आई हैड टू टेल माय कास्टिंग जी मेरी टीम कौन है, मेरा डीओपी कौन है, मैं एडिट कैसे करवा रहा हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ से होगी, फीचर डिजाइन कैसे होगा, स्क्रिप्ट किसने लिखी है. आयशा की पहली स्क्रिप्ट थी
our actors are mostly used to writers of the industry who they've worked with, so it's a huge risk. तो मुझे convince करना पड़ा यार ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी vision है, ये मुझे इस तरह से काम करना है. I think जो मैंने काम पहले किया हुआ था इससे पहले, that kind of gave an edge as well with my experience, you know, with projects like Bacha Begum. आपकी फिल्म में इतने वेटरन एक्टर्स हैं सच एज फैसल कुरैशी, समीना पीरज़ादा, लेकिन हमने इन्हें हॉरर मूवीज में पहली दफा काम करते देखा है. तो टॉक टू मी अ लिटिल अबाउट द प्रोसेस. It was, I mean, I have to admit that I was a little stressed working with legacy actors like Samina Pirzada, Faisal Qureshi, Sonia I had worked with in the past. Faisal भाई के साथ काम करना first time and Samina जी के साथ काम करना, of course I was like they will be judging me. तजुर्बा तो था प्रोडक्शन का, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्टर्स को अपनी विजन समझाएं, एंड देयर इज समथिंग व्हिच योर एक्टर्स आल्सो ब्रिंग टू द टेबल एंड दे हैव सम आइडियाज टू. कोई सेट इन स्टोन नहीं होता है कभी भी, आप जरूर उनकी सुने. मे बी समथिंग दैट दे कैन ब्रिंग टू द टेबल इज डिफरेंट, मे बी यूनिक, एंड कंसिडरिंग द वास्ट एक्सपीरियंसेस दे हैव, उनके पास इतना तो आइडिया था कि यार इस कैरेक्टर की डिमांड क्या है, व्हिच हैड ब्रीफ देम इनिशियली. सो हमने कोई सेट पे खास रिहर्सल्स तो नहीं की. सो वी वुड हैव a small reading session before the scene. हम पढ़ते थे और हम डिस्कस करते थे कि इस सीन से क्या एक्सपेक्टेशन है. लेकिन हमने अपनी जो 6 महीने अपने आपको प्री प्रोडक्शन को दिया था, उसमें हमारी बहुत बातचीत हो चुकी थी कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है. So it was a great experience. समीना पीरज़ादा कैरेक्टर particularly काफी डिफिकल्ट था. तो tell me a little about the creative process and how she worked it out. Her journey to perform in the film was very difficult because उनका जो कैरेक्टर है वो हर दिन health wise deteriorate होता है. So we constantly had prosthetics on her face which was latex, and उनका जो वो she's deteriorating every day and she's falling weak, she's getting possessed. And you know, she basically was a trooper to pull through all of this. And she even says it on record right now that this is probably one of the most difficult roles she's done in her experience. किसी एक्टर को आप कांस्टेंट बिठा के बैठे हैं बिस्तर के अंदर और आपको डर लग रहा है कि कभी किसी को नाराज ना हो जाए या कुछ बोल ना दे कि भाई क्या सीन है, कब खत्म करना है, तो हमेशा डर रहता था. And then of course making her do things like, you know, levitate in the air and making her fall from the stairs. You know, she was a trooper. She was so professional and you know, she was a team player कि मुझे हिम्मत मिल जाती थी कि यार I'm very happy to have such actors who are able to give their 200%. थोड़ा मुझे बताएं, how did you manage to create such incredible visual and special effects? मैंने कभी CGI पे काम किया नहीं था, तो मेरे पास तजुर्बा नहीं था VFX का. मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे जो CGI पे काम कर सकेंगे. होंगे जरूर, I'm sure होंगे, and they probably done it. Creature concept and the creature design was done by a company called Imagine Magic FX, which is based in Canada. और हमने उनको अपना डिजाइन दिया था कि वो उस पे काम करें. जितनी भी पोस्ट प्रोडक्शन बाकी हुई है वो सारी शार्प इमेज पे हुई, which is a पाकिस्तानी कंपनी. So all the earthquake shots, all the bed lifting shots, all the poltergeist activity जो सारी हो रही है वो उनकी महारत है. रिगिंग सारी शाजी ने की थी. शाजी is basically our renowned industry expert जो रिगिंग करते हैं. मतलब कि आप जो चीजें देख रहे हैं वो जो हिल रही हैं या बिस्तर हवा में उठ रहा है, there's a concept behind it and he used to rig the concepts for us. That was all Pakistan based products. Prosthetics was done by Fayaz Ahmed साहब, जो लेटेक्स का जो समीना जी पे लेटेक्स था, या ओपनिंग सीन में जो लड़की पोजेस थी. तो ये हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है जहाँ पे हम अच्छे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं. So what is the future of horror movies in Pakistan? The future of Pakistani horror cinema is very positive. हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं अपनी जो हम एग्जिबिट कर सकते हैं सिनेमा पे, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं. सिर्फ हमारे फिल्म मेकर्स को जरिया चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से उसको एग्जिबिट करें. इट इज वेरी टफ टू मेक अ फिल्म. आई मीन आई कैन ऑनेस्टली से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अभी भी हसल कर रहा हूँ. यू नो, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल हसलिंग. आई वर्क हियर एज अ डायरेक्टर इन टोरंटो राइट नाउ. बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आपको परसिस्टेंट रहना है, आपने गिव अप नहीं करना है इस चीज पे. अगर आपके पास कोई थॉट है, कोई विजन है ना, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, जस्ट कीप ट्राइंग इट. मुझे भी 10 साल हो गए. यू नो, आई नेवर गिव अप एंड आई केप्ट ऑन गोइंग विद यू नो डिफरेंट जॉनर्स. सो देयर इज डेफिनेटली room for more horror genre. There's definitely room for parallel cinema. We just have to make sure that अपनी चीज को technically strong करें कि कम से कम हमारी ऑडियंस जो इस वक्त हमें कंपेयर कर रही है हॉलीवुड के साथ या इंटरनेशनल सिनेमा के साथ, हम उनको दिखा सकें कि हम केपेबल हैं, कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं. So I think we have it in us. We just need the right resources.